देखो टाइम बहुत कम बचा है और तुमने कुछ पढ़ा नहीं है। अब इन बचे 30 दिनों में आपको फिजिक्स भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है और मैथ्स भी करनी है। कैसे करोगे कि आपके डिसेंट 100 120 नंबर 150 नंबर आ जाएं सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 दिन की मेहनत के साथ? क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। मैंने लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों को अचीव करवाए। लास्ट ईयर ये वीडियोस बनाई थी हाई वेटेज और इजी स्कोरिंग चैप्टर्स के, जिससे आप 7 से 10 दिन मेहनत करके एक सब्जेक्ट पे 40 से 50 मार्क्स की पकड़ बना सकते हो। एंड उन बच्चों ने करके दिखाया। आज उनमें से मैक्सिमम बच्चे एनआईटीज में हैं। तो आप भी कर सकते हो। बस करना कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक करना है, जो चीज़ बताऊं उसको अच्छे से फॉलो करना है, डेली टारगेट्स बना के आ जाओ वीडियो की तरफ। करना क्या है, यहाँ पे मैंने डेली चीज़ें बता दी हैं कि डेली आपको क्या क्या करना है, कौन से चैप्टर पढ़ना है, कैसे करना है, सारा चीज़ डिटेल में आपसे बात करूंगा। 40 से 50 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो डे 1 पे आप क्या करने वाले हो, पीरियोडिक टेबल और एलिमेंट्स। ठीक है, उसमें से क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है ये बात ध्यान रखना। ट्रेंड्स देख लेना, ग्रुप्स और पीरियड्स में कैसे कैसे होते हैं ऑक्सीडेशन और स्टेट्स और कॉमन कंपाउंड्स क्या क्या बन रहे होते हैं। एंड पीवाईक्यूज पे थोड़ा सा फोकस कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। देख लो वेटेज 30% का है। एंड जो आपका इनऑर्गेनिक में एस ब्लॉक पी ब्लॉक है ना, उनमें से भी मैक्सिमम क्वेश्चन आप इसी की नॉलेज से बना सकते हो। तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। एक दिन लेगा, एक दिन से ज़्यादा नहीं लेगा। 5 घंटे आपको इसकी थ्योरी करनी है और बाकी टाइम आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं, बस इतना सा काम है। दूसरे दिन आ जाना है केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के। कौन कौन सी बुक्स यूज़ कर सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। अभी सारा तरीका बताऊंगा, सब चीज़ देख लेना। ठीक है, वस्पा थ्योरी और उसके एप्लीकेशन, लेव स्ट्रक्चर, रेजोनेंस फॉर्म, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन और पोलैरिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद गैसियस स्टेट और थर्मोडायनेमिक्स आ जाता है। ये आपका फिजिक्स में भी काम आएगा, तो इसको आपको थर्ड डे देना है। पी बहादुर फिजिकल केमिस्ट्री की किताब है, बहुत बढ़िया, आप देख सकते हो। इसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लिखा हुआ है। सारा चीज़ टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज यहाँ पे मैंने डिटेल दे दी है, क्या रेफर करना है एंड उसमें से क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वो सबसे बड़ी बात, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आता है। और कोई अगर इसमें टॉपिक देखोगे उनसे क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा पास्ट ईयर के पेपर में, तो वो एनालाइज करके मैंने ये पीडीएफ क्रिएट किया। ये आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, अब 6 से 7 दिन में आप अपने ये चैप्टर्स कवर करेंगे। ठीक है, कैसे कवर करने हैं, नीचे आ जाओ। पहला तरीका यार, बुक रीडिंग वाला। ठीक है, आपको एक सिंगेज नाम की किताब आती है, उसको खरीदना है, चाहे पीडीएफ डाउनलोड कर लो, मैटर नहीं करता है। ठीक है, उससे पढ़ना चालू करना। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, देन तुरंत उसका एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लीजिए। या तो दूसरी एक बुक आती है एनसीईआरटी, जो कि सबके पास होगी, उससे भी आप कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज आजकल जेई मेंस बोर्ड लेवल का ही बन गया है। तो वो आपको देख लेना, कॉन्सेप्ट देन एग्जाम्पल, उसके बाद तुरंत आपको पीवाईक्यूज लगा लेना है। समझ में आई बात? ठीक है, देन दूसरा तरीका क्या है, वन शॉट का। वन शॉट आपको कहाँ के देखना है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा पीडब्ल्यू के जो 5 से 7 घंटे वाले लेक्चर्स है ना, वन शॉट, वो आपको देखने। एंड उससे आपका थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस पीवाईक्यूज की, साथ में सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर हो जाएंगे। बेस्ट है वो, उसके अलावा और कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है जो कम टाइम में अच्छे कॉन्सेप्ट तैयार करा सके। और उसके बाद आपको पीवाईक्यूज कर लेना है। यही तरीका आपको अप्लाई करना है केमिस्ट्री में। एंड एनसीईआरटी पे आपका मेन फोकस होना चाहिए, बिकॉज केमिस्ट्री एनसीईआरटी के बाहर की ज़्यादा आती नहीं है, सब चीज़ एनसीईआरटी में मिल जाता है। मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, जो बोर्ड्स वाला बंदा होता है ना, वो भी मैक्सिमम स्कोर कर सकता है केमिस्ट्री के पेपर में, क्योंकि उसको सारी चीज़ रटी होती है, एनसीईआरटी 10-15 बार पढ़ी होती है उसकी। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो ये चीज़ आपको कर लेनी है। एंड और गाइडेंस चाहिए, इनऑर्गेनिक कैसे करनी है, ये कैसे करनी है, मैं डेली दोपहर में 4 बजे और रात में 9 बजे सेशन लेता हूँ लाइव अन अकेडमी पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़्यादा बच्चे आते नहीं हैं, आप आ जाना। आपको जो भी डाउट है, प्रिपरेशन से रिलेटेड, सब्जेक्टिव डाउट जो भी हो, वहाँ पे आप आके पूछ सकते हो। एंड इस टॉपिक पे कल लेने वाला हूँ, तो आप ज़रूर से ज़रूर आना। मेरा कोड यूज़ कर लेना, तो जी कोई प्रमोशन नहीं है, जस्ट फ्री लेता हूँ, तो आपको बता दिया। ठीक है, देन अब जब आप इन चैप्टर्स को कवर कर लोगे, तो आपको आ जाना है कहाँ पे, लास्ट के 3 से 4 दिन। ठीक है, इसमें आपको यार मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। अब मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कैसे करोगे यार, देखो सबसे पहली बात, मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है पूरी इंडिया में कहीं भी, जो न्यू सिलेबस के हिसाब से बनी हो। बिकॉज अभी अभी सिलेबस चेंज हुआ है, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे चैप्टर्स हट गए हैं। तो मैं आपको
न्यू पैटर्न पे, न्यू सिलेबस पे जो टेस्ट सीरीज बनी है वो प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चले जाओ, वहां पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, पार्ट वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट सब मिल जाएंगे। साथ में PYQs भी एज अ टेस्ट मिल जाएंगे। तो आपकी प्रिपरेशन का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। साथ में आपको प्रॉपर एनालाइजेशन मिलेगा, कहाँ पे आपने गलती की, कहाँ नहीं की, बाकी लोगों के साथ compete करने का मौका, रैंकिंग्स वगैरह मिलेगी, और प्रॉपर एनालाइजेशन के साथ आपका इंप्रूवमेंट होगा। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही माइन्यूट सी फीस के साथ। उन मॉक टेस्ट को आपको लास्ट के 3 दिन देना है। इसमें पार्ट टेस्ट इंक्लूडेड होंगे आपके, प्लस फुल लेंथ टेस्ट इंक्लूड होंगे। ठीक है, उनको देके उससे इंप्रूवमेंट करना, अपनी गलतियों को पकड़ना है, एंड देन नेक्स्ट टेस्ट में इंप्रूवमेंट करना है। तो वो आप दे सकते हो, और साथ में PYQs को करना ही करना है। तो ये तरीका है, इस तरीके से आप केमिस्ट्री कर सकते हो। मैंने आपको बुक्स बता दी, मैंने आपको लेक्चर कहाँ से देखने हैं वो बता दिए, मैंने आपको टेस्ट सीरीज कहाँ से देनी है वो बता दिया। अब बचा क्या? अब बस फॉलो करना बचा है। फॉलो कैसे करोगे? डेली टारगेट्स बना के। जो भी चीज़ यहाँ पे लिखा है ना, उसको एक एक मिनट के टारगेट्स में तोड़ लो, और तोड़ने के बाद उसको फॉलो कर लो यार। मैं कह रहा हूँ 10 दिन में 100% आपको सिलेक्शन मिलेगा, ये चीज़ की गारंटी है। ठीक है, और अगर खुद से नहीं हो रहा है, एक रिकमेंडेशन है, देख लेना, पर्सनल IITian मेंटर। मैं आपको एक ऐसा IITian प्रोवाइड कर दूंगा जो आपका सिलेक्शन कंफर्म करा देगा, बिकॉज उसका काम होगा डेली के टारगेट्स आपके बनाना और उसको फॉलो करवाना, जो कि आप नहीं कर पा रहे हो। आपने बहुत बार प्लानिंग तो की होगी, बट 2 दिन से ज़्यादा वो प्लानिंग चली नहीं होगी। इसी वजह से आप आज ऐसी कंडीशन में पड़े हो कि 1 महीने बाद एग्जाम है और आपका 0% सिलेबस है। ठीक है, तो उस चीज़ से निकलने के लिए आपको उसकी ज़रूरत है, एक बड़े भाई की ज़रूरत है जो कि एक IIT में पढ़ता है। बाकी कोई भी दिक्कत हो, आप मेरे इस नंबर पे कभी भी दिन हो रात हो कॉल कर सकते हैं। 24/7 बैठा हूँ आपकी सेवा करने के लिए। थैंक यू सो मच, पीस आउट।